पूछ लेना। सर, अस्पताल में कल जच्चे बच्चे की मौत हो गई, इस पर क्या कहना है सर? चलिए ना, नीचे चलिए। रीता और उसके बच्चे की मौत ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं दे सके जवाब। गत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को पाटन प्रखंड के 16 गांव निवासी रीता देवी और उसके बच्चे की मौत कैसे हुई, इसका जवाब न तो झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री और न ही झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री दे सके। न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद पूरे मामले की जानकारी देने के लिए पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी मैदान में उतरे। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि बच्चे और उसकी मां की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण 7 माह के बच्चे का जन्म दिलाना सदर अस्पताल में संभव नहीं था। ऐसे केस का इलाज किसी उच्च स्तरीय संस्थान में ही संभव होता है, जो डाल्टनगंज सदर अस्पताल में नहीं है। प्रश्न यह है कि यदि उस महिला को भर्ती कर लिया जाता तो सिजेरियन ऑपरेशन कर बच्चे को निकाल दिया जाता। इसके बाद यदि बच्चे की मृत्यु होती तो कम से कम बच्चे की मां तो बच जाती। अब तो बच्चे और बच्चे की मां दोनों की जान चली गई है। इसके लिए रीता का पूरा परिवार मर्म व आहत है। रीता के परिवार के समक्ष दुनिया में अंधेरा नजर आ रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि ड्यूटी पर उस समय डॉक्टर अर्चना पांडे नहीं बल्कि डॉक्टर सुषमा शबनम होरो उपस्थित थी। सिविल सर्जन का कहना है कि डॉक्टर मरीज की पूरी तरह जांच की, लेकिन मरीज की डेट ऑफ डिलीवरी जून में थी। इस कारण इसका इलाज यहां पर संभव नहीं था। एक और जहां झारखंड सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही है, आयुष्मान भारत योजना चला रही है, वहीं उचित इलाज के अभाव में जच्चा और बच्चा की मृत्यु होना शर्मनाक बात है, वह भी स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में। शनिवार को भाजपा नेता बीडी राम के नामांकन में आए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से जब जच्चे बच्चे की मौत पर सवाल पूछी गई तो मुख्यमंत्री ने बिना कोई जवाब दिए वो आगे बढ़ गए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री टाल मटोल कर जवाब देकर आगे बढ़ गए। आखिर गरीब का इलाज करने के लिए कौन है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अस्पताल का सिस्टम इतना खराब है कि अस्पताल में कौन कब रोस्टर ड्यूटी में है इसका कोई चार्ट तक नहीं। इस कारण न तो मरीज को यह पता चल पाता है और न ही अस्पताल के कर्मियों को पता चल पाता है कि कौन सा डॉक्टर ड्यूटी में है। यही कारण है कि कल अस्पताल कर्मियों ने जानकारी के अभाव में डॉक्टर सुषमा शबनम होरो की जगह डॉक्टर अर्चना पांडे का नाम रीता के परिजनों को बता दिया, जबकि पलामू के सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टर अर्चना पांडे कल ड्यूटी में नहीं थी। रिपोर्ट अवधेश शुक्ला की। वहाँ सर सुविधा बढ़िया मिलता ही नहीं करता है। जच्चे बच्चे की मौत हुई सर, कल डॉक्टर वापस भेज दिया सर उसको। कोई डॉक्टर से सर अस्पताल में सर पता नहीं चल पा रहा कौन डॉक्टर है, अस्पताल कर्मी कुछ बता नहीं पा रहे हैं और जच्चे बच्चे की मौत हो गई। अस्पताल के अभी आगे लग रहा है कि जिसे तो कभी कभी जान के भी अच्छी करते जा रहे हैं ना। अभी तो देखिए अब यहाँ होने के बाद इनको CF करने के बाद जाएंगे, समझे ना। हम देखेंगे क्या कर रहे हैं, कहाँ पूरा नहीं हम जाकर क्लास लेंगे। बोला कि 7 महीने का बच्चा है, अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो बोले कि ज़्यादा अगर दिक्कत कीजिएगा तो रांची रेफर कर देंगे, ठीक है। इतना बात तो बोले हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने घर चले गया। घर जाने के बाद काफ़ी दर्द हुआ इसको। दर्द होने के बाद नॉर्मल बच्चा पैदा हो गया, बच्चा गुजर गया। फिर बेहोश हालत में थी, बेहोश हालत में मैंने हॉस्पिटल में लेके आया। यही आपकी कौन लगती है? हमारी लड़की है। क्या लगती है? डॉक्टर कौन के घर है, सब है आए हुए। क्या नाम है? कौन डॉक्टर? कौन डॉक्टर देखे? डॉक्टर का नाम तो हम नहीं जान रहे, ये पुर्जी को लिखा हुआ है, मिला था सब जो डिप्टी में होगा उन्हीं का नाम हुआ। बच्ची है, क्या नाम है? रीता कुमारी। घर कहाँ है आप लोग का? शोले घर है। शोले पाटन में? हाँ, पाटन में शोले। एडमिट नहीं की थी? एडमिट नहीं किया उन्होंने बोला कि अभी 2 महीने टाइम बाकी।
एक पेशेंट आई थी परसों डिलीवरी के लिए सुबह में, उसको ओपीडी में देखा गया और लेडी डॉक्टर ने देख करके ये बताया कि उसका जांच करने के बाद कि ऑस क्लोज्ड है, उसको पेन एब्डोमेन हो रहा था, पेट में दर्द था, लेकिन डिलीवरी के लायक वो थी नहीं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी देखा गया कि डिलीवरी जून में होना है, तो प्रेगनेंसी केवल 7 मंथ्स का था। दर्द हो रहा था, दर्द का इंजेक्शन दिया गया, उसके बाद वो कुछ आराम हुआ, फिर पेशेंट अपने घर चली गई। क्योंकि उसको समझाया गया कि डिलीवरी अभी होना नहीं है, अभी 7 महीना है, 7 महीना में अगर डिलीवरी हो जाता है तो फिर बच्चा को बचाना थोड़ा कठिन हो जाएगा। पेशेंट फिर रात में आई, फिर कष्ट में थी, दर्द वगैरह हो रहा था। नर्स ने देखा, डॉक्टर ने देखा और सभी ने देख के ये डिसीजन लिया कि नहीं, अभी भी ऑस क्लोज्ड है, ऑस ओपन जब तक नहीं होगा डिलीवरी कैसे होगा। और डिलीवरी का टाइमिंग था जून में, तो उस हिसाब से फिर भी उसको सुई दे करके मैनेज किया गया। डिलीवरी कराना संभव नहीं था और अगर डिलीवरी होता उस समय तो उसको हायर इंस्टीट्यूट में रेफर करना पड़ता। 7 मंथ्स में डिलीवरी कराना हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही कठिनाई भरा हो जाता, तो उस हालत में पेशेंट को रेफर करना पड़ता। तो पेशेंट को घर नहीं भेजा गया था, पेशेंट वहीं पर थी। कहा गया था कि अभी तुम रहो, भर्ती थी पेशेंट, लेकिन पेशेंट घर चले गई क्योंकि वो समझी कि डिलीवरी अभी होना नहीं है, डिलीवरी होगा 2 महीने बाद। पेशेंट घर चली गई। इस बीच घर में क्या हुआ कहना मुश्किल है कि अपने से कुछ डिलीवरी हो गया या अपने से कराने का कोशिश किया गया, तो जो भी हुआ एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज हुआ कि उसमें बच्चा का डेथ हो गया और बाद में पता चला कि जो माँ थी उसका भी डेथ हो गया। ये बहुत दुखद बात है। कौन डॉक्टर ड्यूटी में थे सर? डॉक्टर सुषमा सबनम होरो ड्यूटी में थी। उन्होंने बार बार पेशेंट को देखा, ओपीडी में देखा, ऊपर देखा, लेबर रूम में देखा, बहुत सारी नर्स ने भी देखा, उसका समुचित इलाज किया गया। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन अंदर में हुआ होगा, लेकिन चूंकि टाइम नहीं हुआ था डिलीवरी का, इसीलिए डिलीवरी के 7 महीने में नहीं कराया जा सकता था। अब किस कारण से डेथ हुआ वो कहना तो मुश्किल है, हम लोग इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे क्या बात है। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है सब चीज देखते हुए कि किसी भी डॉक्टर का या किसी भी स्टाफ का इसमें लापरवाही नहीं था एंड टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी उन्होंने पेशेंट को मैनेज किया, कोशिश की। रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रहा, इसे हम इस बात का हम बहुत ही दुख। सर बीच में अस्पताल की व्यवस्था अराजकता बीच में आती है, खबर बनती है, तो क्या आशा करें आपके समय में सुधार होगा? अस्पताल का व्यवस्था जो है उसमें हमेशा सुधार होते ही रहेगा। अस्पताल पे बहुत लोड है, हम लोग जानते हैं कि केवल पलामू, गढ़वाल, लातेहार का ही पेशेंट यहाँ नहीं आता है। यहाँ के एडजॉइनिंग स्टेट्स जो बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी से भी पेशेंट आते हैं। छत्तीसगढ़ से रामानुजगंज, अंबिकापुर से पेशेंट आते हैं, बिहार से औरंगाबाद से पेशेंट आते हैं, उत्तर प्रदेश से सोनभद्र, रॉबर्टगंज वाला इलाका जो वहाँ से पेशेंट आता है। तो हमारा जो अस्पताल है वो बहुत ही प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है इस इलाके में और सभी पेशेंट्स को झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सभी पेशेंट्स को हमारे अस्पताल पे बहुत भरोसा है। भरोसा का कुछ कारण भी है, इतने सालों से हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो रहा है, इसीलिए इस पे भरोसा है। तो सुधार तो हमेशा होते ही रहेगा क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है। आप कितना भी बढ़िया काम कीजिए, इम्प्रूवमेंट आप हमेशा ही कर सकते हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि सबों के सहयोग से हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे।